नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, जंतर मंतर पर एक संगठन आंदोलन कर रहा है और उसको समर्थन देने के लिए कुछ वामपंथी स्टूडेंट यूनियन के सभी विद्यार्थी वहां पर जुटे हुए हैं। प्रथम दृष्टया आपको देखने से यही लगेगा। सोनम वांगचुक जी जो वहां अनशन कर रहे हैं, 15-16 दिन हो चुके हैं, और अब जो आयोजक हैं वो अपील करने लगे हैं कि अगर 20,000 की भी संख्या में भीड़ वहां पर रहती तो सोनम वांगचुक अनशन नहीं तोड़ते। लेकिन अब मैं उनसे अपील कर रहा हूं कि अनशन तोड़ते। हालांकि ये भी एक टैक्टिक्स है, एक कॉन्स्पिरेसी है कि लोगों को इमोशनली ब्लैक करें कि हम आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और आप घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, और सोनम वांगचुक आज उनकी स्थिति बहुत खराब हो रही है। तो जब आपको ही इंटरेस्ट नहीं है तो सोनम वांगचुक जी से मैं अपील करता हूं कि वो अनशन तोड़ दे। और इसके बाद कई लोग आंदोलनकारी जो हैं वो अलग अलग संदेश दे रहे हैं। निशाने पर मोदी है, लेकिन एक आज अंदर की बात बताने जा रहा हूं। आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए 1835 भारत के इतिहास में काले वर्ष के रूप में स्वर्णाक्षरों में नहीं, लोहे के अक्षरों में वर्णित है, कोयले के अक्षरों में वर्णित है। 1835 ये वही वर्ष है जब मैकॉले ने, एक अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड मैकॉले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी। कानूनी रूप से अंग्रेजी में पढ़ाई लिखाई करने को प्रचारित किया, प्रसारित किया उसी वर्ष विशेष से। नरेंद्र मोदी 200 वर्ष के बाद, एग्जैक्टली 200 वर्ष के बाद, मतलब 2035 में समूल जड़ से उखाड़ने के लिए उस अंग्रेजी शिक्षा और उस पूरी पद्धति को जड़ से खत्म करने के लिए कमर कस चुके हैं। हम में से कुछ लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन कुछ को नहीं मालूम होगा। तो जिनको नहीं मालूम है उनके लिए ये जानकारी है। और ये बात मैंने नहीं कही है, प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार कई मंचों से इस बात को दोहराया है कि 200 वर्ष के बाद हम अंग्रेज की जो असल गुलामी की शुरुआत हुई थी भाषा के आधार पर, जब उसने भाषा के सहारे अंग्रेजी ज्ञान को हमारे ऊपर थोपा और हमारी जो अपनी ज्ञान परंपरा थी, इंडिक एजुकेशनल जो कन्वेंशन था हमारा, उस पूरे एजुकेशनल परंपरा को, हमारी भारतीय ज्ञान की जो परंपरा थी, उसको धूल धूसरित किया, ध्वस्त किया, मिट्टी में मिलाया। तो 2035 में हम इस भाषा को मिट्टी में मिला देंगे। अब ये बहुत बड़ी लड़ाई है। मतलब आप समझिए कि नरेंद्र मोदी तूफान से टकरा रहे हैं, और तूफान भी क्या, तो 200 किलोमीटर के रफ्तार से चल रहा हो। मतलब एक पूरा नैरेटिव जो 200 वर्षों का नैरेटिव है, उसके खिलाफ चट्टान की तरह खड़े हो जाएं और जिद पकड़ दें कि हम 2035 में इस भाषा को भारत की मिट्टी में गाड़ देंगे। पढ़ने वाले, जानने वाले जानना चाहते हैं जाने, लेकिन हम भारतीय ज्ञान परंपरा के बिना पर कोई समझौता नहीं करेंगे। और ये बड़े ताल ठोक करके नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि पूरी दुनिया में अंग्रेजी भाषा का चलन चल रहा है, और ऐसे में अगर नरेंद्र मोदी ताल ठोक रहे हैं तो कुछ सोच करके ठोक रहे होंगे। उनको मालूम है
कि भारत को अगर पुरुषार्थी बनाना है तो भारत को अपने ज्ञान परंपरा को एक बार पुनर्जीवित करना पड़ेगा, जिसे अंग्रेजों ने मिट्टी में मिलाया, धूल धूसरित किया, हमारे ज्ञान का कॉपी किया, हमारे ऊपर ही चस्पा किया, भाषा अलग हो गई, पुस्तक बदल गई और हमारे प्राचीन पुस्तकों को मिट्टी में मिला करके उसे थर्ड ग्रेड का बता करके प्रचारित किया, प्रसारित किया। आज महर्षि सुश्रुत की प्रतिमा इंग्लैंड में लगाई जा रही है, मेडिकल कॉलेज में। यह अकल्पनीय है या नहीं है? भारत के शल्य चिकित्सक, प्राचीन शल्य चिकित्सक महर्षि सुश्रुत की प्रतिमा इंग्लैंड के मेडिकल कॉलेज में अनवेल हो रही है, वहां पर लग रही है और बड़े बड़े डॉक्टर्स उस प्रतिमा के सामने फोटो खिंचवा रहे हैं। तो यह मजबूत इच्छा शक्ति भारत के प्रधानमंत्री भारतीयों में तेजी से अंदर उनके मन मस्तिष्क में डाल रहे हैं कि अपने पुरुषार्थ को समझो, अपने पौरुष को समझो और उस भाषा के आधार पर जो खुद को कमतर समझते हो, हीन भावना से ग्रसित हो, उस हीन भावनाओं को उतार कर फेंक दो। मोदी बार बार हर उस गुलामी की निशान को मटियामेट कर रहे हैं और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जिसको आप भव्य कहते हैं 100 वर्ष पुराना पार्लियामेंट, उसको भी बदल दिया मोदी ने। सरकारी दफ्तर बदल दिया मोदी ने जो अंग्रेजों के जमाने में बना था। अब नए दफ्तर चमचम कर रहे हैं, राजधानी दिल्ली में चमचमा रहे हैं। धीरे धीरे मोदी चट्टानी फौलादी जिद की वजह से लड़ाई लड़ रहे हैं और 200 किलोमीटर के भी तेज रफ्तार के तूफान से टकरा रहे हैं। पूरी दुनिया खड़ी हो गई है। ये बेवकूफी हो रही है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि भारतीय भाषाओं में पढ़ाई कीजिए, दूसरी तरफ ब्रिटिश दुनिया के यूनिवर्सिटीज को खोल रहे हैं। अच्छा, ये तर्क देने वाले कह रहे हैं। अब क्यों मोदी की बात लोगों को चुभ रही है? ये कॉकरोचों को पता नहीं है। ये जो कॉकरोच अभी वहां पर हैं, अभी जंतर मंतर पे जो आंदोलन कर रहे हैं, जरा उनके ज्ञान वृद्धि के लिए बताता हूं। 1937 मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकार राजगोपालाचारी के नेतृत्व में उन्होंने एक प्रस्ताव लाया कि भारतीय भाषाओं में हम भारतीय भाषाओं को अधिक प्रचारित करेंगे, प्रसारित करेंगे और जो लिंक लैंग्वेज है उसके रूप में हम हिंदी को अडॉप्ट करेंगे। गांधी स्वयं इसके प्रचारक थे, बल्कि प्रवर्तक थे। गांधी खुद कहते थे कि भारतीय भाषाओं में जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उड़िया है, बंगाली है, कन्नड़ है, तेलुगु है, तमिल है, मराठी है, गुजराती है, पंजाबी है, मैथिली है, भोजपुरी है, इन सभी भाषाओं में तो हम पढ़े लिखें आगे बढ़े ही, लेकिन इन सबको जोड़ने के लिए जो हमारी भारत में उपजी हुई भाषा है वो हिंदी है, उर्दू भी कह लें आप। इन सभी भाषाओं के साथ हिंदी एक समायोजन का काम कर सकती है और अपनी भाषा, मातृभाषा जो राज्य की भाषा है, उसको पढ़ने के साथ साथ आप हिंदी चाहें तो पढ़ें, नहीं तो कोई बात नहीं है। लेकिन अंग्रेजी क्यों पढ़ेंगे? सवाल यह है। हिंदी पढ़ें। स्पेन में स्पेनिश चल रहा है, जर्मन में जर्मन लैंग्वेज चल रहा है, फ्रांस में फ्रेंच चल रहा है, चाइना में चाइनीज चल रहा है, रसिया में रसियन चल रहा है, जापान में जापानीज चल रहा है, वियतनाम हो, यूरोपियन यूनियन के पोलैंड हो, इटली हो, कोई देश बताइए जो अपनी मातृभाषा को खत्म कर दिया हो। तो ये दो स्टेट, अमेरिका आपको मालूम है 400 वर्षों का, 500 वर्षों, 400 450 वर्षों का इतिहास है। सभी भगोड़े जो लंदन से, इंग्लैंड से और फ्रेंच और स्पेन से भागे थे, उसने अमेरिका को बसाया। तो जो अंग्रेजी गए वहां पर, अभी अमेरिका में स्पेनिश लैंग्वेज की बड़ी आबादी है, छोटी आबादी नहीं है। तो इंग्लैंड का इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश, ये दोनों मिलकर के पूरे दुनिया पर अपना आधिपत्य जमा लिया और बाकी जितने लैंग्वेजेज हैं उसको बोलने वाले कम हैं। फ्रेंच बोलने वाले कम हैं क्योंकि फ्रांसीसी की आबादी कम है।
जर्मन बोलने वाले कम हैं क्योंकि जर्मन की आबादी कम है, इटालियन की आबादी कम है, पोलिश की आबादी कम है। उसी तरीके से चाइनीज की आबादी ज्यादा है, लेकिन चाइनीज अब बड़ी तेजी से अपना बोलते हैं, रशियन अपने भाषा में बात करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन हमने एक भारतीय, चूंकि भारत उपनिवेश रहा ब्रिटिश का, इसलिए हमने गौरव महसूस किया कि इसमें हम अंग्रेजी जानते हैं। अंग्रेजी में आप कौ बो टो बोल दीजिए, आपको ज्ञानी मान लिया जाएगा। ये हमने अपने भारतीय बच्चों में, भारतीय आबादी में, उनके मन मस्तिष्क में ये जहर बोया। तो 1937 में क्या हुआ, मद्रास प्रोविंस में सी राजगोपालाचारी ने कहा कि हम अपनी भाषा के साथ, तमिल के साथ साथ हम इसे हिंदी भी अनिवार्य किया। जस्टिस पार्टी हुआ करती थी उस वक्त, सी अन्नादुरई, विरोध किया। ये तोड़क शुरू से रहे और भाषा के नाम पर तमिलनाडु ने जो खेल किया वो अकल्पनीय है, और इसलिए अब डंडे से काम लिया जाएगा। डंडे से बहुत हो गया विचार विमर्श। आपको मालूम होगा हैदराबाद के निजाम के साथ पटेल ने क्या सलूक किया, कहा 24 घंटे हैं तुम्हारे पास, ज्यादा नहीं है। तो अब बहुत हो गया, नहीं हम भाषा विवाद नहीं चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं, वो नहीं चाहते, बहुत माहौल बन गया। देश तोड़ने की बात करेंगे, डंडे से आपसे अब सलामी ली जाएगी। ये आप विदेशी सीआईए के इशारे पर वहां पर खेल चलता रहेगा कि नहीं हम हिंदी नहीं पढ़ेंगे, अंग्रेजी पढ़ लेंगे। हिंदी जो आपके भारत की जननी, आपके भारत से जन्म ली है, उसे नहीं पढ़ेंगे, अंग्रेजी पढ़ेंगे। कोई बात नहीं है, हिंदी मत पढ़ो। भारत सरकार ने, अब देखिए 1968 में एजुकेशन पॉलिसी आई, उसमें भी इस तरह की भाषा को अडॉप्ट करने की बात हुई। भाई भारतीय भाषाओं को हम कैसे समृद्ध करें, विरोध हो गया, नहीं माना किसी ने। और फिर वही ये द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके वाले, फिर वहां पर उन्होंने राग आलापना शुरू किया। अब भारत सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई एनईपी 2020, उसमें एक प्रावधान किया है। ठीक है, उसके इंप्लीमेंटेशन में कुछ प्रक्रियात्मक कमियां हैं, कुछ व्यवस्था मूलक कमियां हैं, उसको दूर किया जा सकता है। जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने के तहत स्कूली शिक्षा में 3 भारतीय भाषाओं को एक प्रकार से अनिवार्य किया गया। एक तो आपकी अपनी मातृभाषा, अगर आप मराठी हैं तो मराठी पढ़िए, और उसके अलावा कोई भारतीय अन्य भाषा अगर पढ़ना चाहते हैं, साथ में मराठी के साथ अगर तेलुगु पढ़ना चाहते हैं, तमिल पढ़ना चाहते हैं, मलयालम पढ़ना चाहते हैं, कन्नड़ पढ़ना चाहते हैं, बंगाली पढ़ना चाहते हैं, उड़िया पढ़ना चाहते हैं, गुजराती पढ़ना चाहते हैं, पंजाबी पढ़ना चाहते हैं, तो आप पढ़िए। भोजपुरी, मैथिली, जो भी पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं। और उसके अलावा एक थर्ड भाषा रखा है कि अंग्रेजी, आइदर अंग्रेजी और हिंदी। लेकिन इसमें भारत सरकार ने एक मजबूत कदम उठाया है जिसका विरोध चल रहा है। ये मेघालय के जो मानस पुत्र हैं, मानस पुत्र जो हैं वो विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं? भारत सरकार ने बहुत ही मजबूती से अंग्रेजी को विदेशी भाषा की श्रेणी में रख दिया है। पहले क्या था हमारे यहां, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, हमने राष्ट्रीय भाषा में इसको रख लिया और कामकाज की भाषा में उसे भी शामिल किया। लेकिन अब भारत सरकार ने जो अन्य विदेशी भाषा है, जैसे फ्रेंच है, जर्मन है, इटली है, उसी इटालियन है, उसी प्रकार से हमने अंग्रेजी को भी भारतीय विदेशी भाषा के श्रेणी में रख दिया है। और इसे कहा है कि आप अगर चाहें तो पढ़ें, अनिवार्य नहीं है। विदेशी भाषा की श्रेणी मतलब विदेशी भाषा को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए, कि उसकी कोई एक भाषा हो, और उसमें जो पास मार्क है, ये है वो है, उसकी एक नई रणनीति बना दी। लेकिन आप 3 भाषा पढ़िए, 2 भारतीय भाषा पढ़िए, एक मातृभाषा पढ़िए और एक अन्य जो भारतीय उद्गम की भाषा हो उसको पढ़िए। और हो सके तो जो लिंक भाषा हो, उसमें जो हिंदी और अंग्रेजी का चयन करते हैं, आप कोशिश कीजिए कि हिंदी पढ़िए। और साथ ही साथ, इसलिए मैं कह रहा हूं, मोदी की आप जो आलोचना कर रहे हैं, आलोचना के पहले थोड़ा काम भी देख लीजिए मोदी का। तथ्यों पर भी आप तथ्य को सामने रखिए और फिर विवेचना कीजिए। अभी झारखंड में हजारीबाग में 2 कॉलेज ने, हजारीबाग यूनिवर्सिटी का ही 2 कॉलेज है, उसने संस्कृत भाषा को हटा दिया।
अपने यहां से, कोर्स बंद करवा दिया। भारी विवाद हुआ झारखंड में, भारी विवाद हुआ कि जो बच्चे संस्कृत पढ़ना चाहते हैं लेकिन वहां संस्कृत भाषा को बंद कर दिया गया, बोला कि यहां कोई प्रोफेसर नहीं है या ये नहीं है वो नहीं है, कुछ करके उसको बंद करवा दिया गया। वहां डेमोग्राफिक परिवर्तन हो रहा है बड़ी तेजी से, ध्यान रखिए, बड़ी तेजी से झारखंड में डेमोग्राफिक परिवर्तन हो रहा है। और ये हेमंत सोरेन की सरकार इस बात पर ध्यान दे नहीं रही है। आगे जब स्थिति हाथ से निकल जाएगी तब इनको समझ में आएगा। वहां बड़ी ट्राइबल आबादी जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं वो हिंदुस्तानी मुसलमान बन करके झारखंड के ट्राइबल के साथ संबंध बना करके उनके दामाद बन बैठे हैं। और लगभग 10 से 20% डेमोग्राफी में परिवर्तन हो चुका है। मुस्लिम आबादी कन्वर्ट हो गई है, जो कि भारतीय मुसलमान नहीं है, ध्यान रखिए। ये बांग्लादेशी घुसपैठिया आकर के अब वो ट्राइबल के शक्ल में ये काम कर बैठा है, उसका सेंसस हो रहा है। और उसी स्टेट में अब संस्कृत को हटा दिया गया है पढ़ाई से। लेकिन मोदी ने क्या किया? मोदी ने स्कूल और हायर एजुकेशन में संस्कृत भाषा के पढ़ाई लिखाई पर एक प्रकार से मैंडेट तो नहीं लेकिन अघोषित मैंडेट लगा दिया। संस्कृत पढ़ना पड़ेगा, पढ़िए। संस्कृत पढ़ने के लिए, संस्कृत को जानने के लिए अभी देखिए दुनिया भर में यह विवाद चल रहा है कि दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा कौन है। और दो भाषा जो सबसे प्राचीन है पूरी दुनिया में, लोग तो कह रहे हैं कि चाइनीज भी बहुत प्राचीन भाषा है। बहुत सारे लोग, मेरे यहाँ एक शख्स आए थे, मैंने उनसे पूछा कौन है भाषा, कहा हिब्रू। हिब्रू सबसे प्राचीन है। अजीब स्थिति है। फारसी भी कह देते, अरबिक भी कह देते। खैर, दो जो प्राचीन भाषा है दुनिया की, वो दोनों संयोग से भारत से आ रही है। प्राचीनतम भाषा में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि, हालांकि ज्यादातर फैक्ट्स यही है कि सबसे प्राचीन भाषा है, लेकिन दो प्राचीन भाषाओं में, अति प्राचीन भाषाओं में दो भाषा भारत से है। एक तो तमिल और दूसरा संस्कृत। दोनों भाषा अति प्राचीन भाषाओं की श्रेणी में है और दोनों संयोगबद्ध भारत से। अब मित्रों, अब अगर ऐसी प्राचीन भाषा जो अभी भी चल रही है, तमिल भी चल रही है और संस्कृत भी चल रही है, अगर हम इस भाषा को ध्यानपूर्वक पढ़ना शुरू कर दें तो हमारा जो इंडिक नॉलेज है, भारतीय ज्ञान है, जिसको अंग्रेजों ने, फ्रेंच ने, डच ने, सकों ने, हुनों ने, मुगलों ने जो तबाह किया, हम फिर से रीगेन कर सकते हैं। अब आप बताइए, ये सारे फैक्ट्स हैं। हम, ठीक है, नीट पे गड़बड़ी हुई है, धर्मेंद्र प्रधान को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, मैं इस मांग से भी सहमत हूं। लेकिन अकेले धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे, वो भारतीय एजुकेशन पॉलिसी में आमूलचूल परिवर्तन कर जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन दलील दिया जा रहा है कि नहीं, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो फिक्स होगी। बिल्कुल ठीक बात है, जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए सरकार की। लेकिन सरकार तो और भी जिम्मेदारी फिक्स कर रही है, सर, उस पर क्यों नहीं चर्चा हो रही है? 2004 से लेकर के 2014 तक में सैकड़ों निजी कॉलेज, निजी यूनिवर्सिटीज खुले, किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। लेकिन आज अगर मोदी के शासनकाल में पिछले 10-15 वर्षों में 15 विदेशी विश्वविद्यालय को अनुमति मिली कि आप अपना कैंपस हमारे यहां खोलिए, क्योंकि हमारे विद्यार्थी बाहर जा रहे थे, उसको ध्यान में रखते हुए कहा कि भाई विदेश के विश्वविद्यालय हैं, आप हमारे यहां अगर आते हैं अपनी पढ़ाई करवाने के लिए तो आइए, आपका स्वागत है, हम उनको आमंत्रित कर रहे हैं, आप आइए, पढ़ाइए। और उससे क्या होगा, हमारी जो ज्ञान परंपरा है और उनके जो आचार्य आएंगे, प्रोफेसर आएंगे, वो जब दोनों मिलेंगे तो यहाँ के भी ज्ञान से अवगत होंगे और उनके ज्ञान से हम भी अवगत होंगे। तो क्या बुराई है इसमें? विदेशी यूनिवर्सिटी को खोला जा रहा है, एक तरफ तो आप कह रहे हैं भारतीय भाषाओं को पढ़ाइए और एक तरफ आप विदेशी विश्वविद्यालय को अनुमति दे रहे हैं। अरे वाह! तो 100 विश्वविद्यालय, एक तरफ आप एजुकेशन को पूरी तरह से तबाह कर रहे हैं। कौन तबाह कर रहा है? मोदी। तो मनमोहन सिंह क्या कर रहे थे? मनमोहन सिंह क्या कर रहे थे? सैकड़ों निजी विश्वविद्यालय को खोलने की अनुमति मिली और एजुकेशन स्टेट सब्जेक्ट है, राज्यों में भी खुली।
कांग्रेस शासित राज्यों में भी यूनिवर्सिटीज खुली, कांग्रेस शासित राज्यों में भी कॉलेज खुले, निजी कॉलेज, निजी विश्वविद्यालय की मैं चर्चा कर रहा हूं, सैकड़ों, एक दो की संख्या में नहीं था। उस वक्त कोई विरोध नहीं हुआ। उस वक्त एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के जो विरोध करता है, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर हैं, जो वहां पर सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, भावनात्मक अपील, आपके लिए लड़ रहे हैं। कौन लड़ रहे हैं? सोनम वांगचुक। मैं सोनम वांगचुक जी के बाकी चीजों से इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन यही सोनम वांगचुक हैं, वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में अगर जम्मू कश्मीर की जनता प्लेबिसाइट और रेफरेंडम जो चाहती है उनको करने दिया जाए। क्यों करने दिया जाए? क्यों करने दिया जाए? जनता तो कहीं की भी चाहेगी, कुछ भी कर लें। आपका इरादा नेक नहीं है सोनम वांगचुक जी, और बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं, आप सोफिस्टिकेशन, अच्छी पढ़ाई लिखाई है आपकी, इसमें कोई शक नहीं है, आप इनोवेटर हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है, आपकी तारीफ होनी चाहिए, मैं कर भी रहा हूं। लेकिन इस सब की आड़ में जो खेल आप खेल रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। वो भारतीय सीमाओं के साथ और भारत के साथ आप धोखा कर रहे हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मैंने आपके वीडियो देखे। आप कह रहे हैं कि प्लेबिसाइट और रेफरेंडम का अधिकार देना चाहिए जम्मू कश्मीर की जनता को। आप उन्हीं के साथ खड़े हैं, उन्हीं पाकिस्तानियों के साथ खड़े हैं, उन्हीं आईएसआई के साथ खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इसीलिए अरुंधति रॉय आपके मंच को शेयर कर रही थी और आपने एक शब्द नहीं कहा। क्यों? आपके और उनके विचार मिलते हैं। यहां से बड़े बड़े वकील गए हैं जम्मू कश्मीर, वो भी कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को अधिकार है स्वतंत्र रहने का। और कल ही मैंने बताया है कि 20 जुलाई को उमर अब्दुल्ला ने भी कॉल दिया है जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए। षड्यंत्र बड़ा गहरा है। एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन की जो और गड़बड़ियां हैं उस पर आप वहां पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। एक भी व्यक्ति, इनमें से जितने ये धूर्त एजिटेशन करने वाले हैं, आप अन्यथा बिल्कुल मत लीजिए, मैं एजिटेशन करने वालों के साथ हूं, लेकिन इनकी धूर्तता के खिलाफ हूं। क्या है इनकी धूर्तता? आप इनसे पूछिए कि यूजीसी एक्ट के ऊपर आपने एक शब्द भी बोला, वो जो लड़की वहां पर बैठ करके फास्ट कर रही है, उसने कितनी अभद्रता के साथ इसके पहले एक एक स्टेटमेंट दिया यूजीसी एक्ट के ऊपर। किसी की निगाह गई? 4.5 करोड़ स्टूडेंट भारतीय विश्वविद्यालयों में, विभिन्न कॉलेजों में इनरोल्ड हैं, ठीक है। पिछले 5 वर्ष में 1600 के करीब डिस्क्रिमिनेशन के केस आए हैं। 1600, 4.5 करोड़ आबादी है, ध्यान रखिए स्टूडेंट की। 1600 के करीब, 1600 कुछ आंकड़े हैं। उस 1600 में से 90% केसेस की कंप्लीट सुनवाई हो चुकी। 90% केसेस आपसी मेल जोल से सॉल्व कर लिया गया। कोई बड़ी बात नहीं थी। प्रकाश में लाया गया कि भाई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वो डिस्क्रिमिनेशन को रिजॉल्व किया गया, सुना गया और सभी पक्ष जो है संतुष्ट हुए और वो रिजॉल्व हो गया 90%, 1600 में से। अब 1600 में से 90% अगर हो गया तो मान के चलिए 140 के करीब केस बच जाते हैं। अगर 90% खत्म हो गया तो 1400 कुछ तो खत्म ही हो गया। 1460 के करीब, 140 के करीब केसेस आए जो सॉल्व नहीं हुए, अगर हम इनको मान लेते हैं। अब 140 के 4.5 करोड़ के स्टूडेंट के पॉपुलेशन में 0.000033 आंकड़ा आता है। इस छोटी सी घटना को लेकर के तिल का ताड़ बना करके पूरा नैरेटिव गढ़ के सवर्ण छात्रों के खिलाफ, यह सवर्ण छात्र के खिलाफ नहीं है, सवर्णों के खिलाफ, देश को तोड़ने के लिए, जातीय उन्माद फैलाने के लिए कुछ व्यभिचारी, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट जो बड़े बड़े कॉलेज में जाति के नाम पर उन्माद फैला करके बड़े बड़े कैंपस में रह रहे, और मैं व्यक्तिगत रूप से उनको जानता हूं, वो दलाली कर रहे हैं जाति की, वो जाति की सुपारी लिए हुए हैं देश को तोड़ने की। हिमाकत नहीं है मेरे सामने उनको आने की, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं। वो कर रहे हैं, इस पर जंतर मंतर पे कुछ नहीं हुआ और मोदी सरकार ने गलती की। इस पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा है,
जंतर मंतर की मैं बात कह रहा हूं। इसी जंतर मंतर में जहां 16 दिन से 20 दिन से उपवास किया जा रहा है, एक ने भी यूजीसी एक्ट को लेकर के कुछ नहीं कहा है। इनकी धूर्तता यह है, पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है कि ये किस प्रकार से बच्चों के साथ हैं, स्टूडेंट के साथ हैं। ये स्टूडेंट के साथ नहीं है, ये अपना पॉलिटिक्स चमकाने के लिए जंतर मंतर पर खड़े हैं। मोदी सरकार से यूजीसी के ऊपर जो गलती हुई, बैकफुट पर है सरकार, उनको पता चल गया मोदी को। लेकिन मोदी अन्य चीजों में जो पॉलिसी बदलाव कर रहे हैं, तो ये इनको पच नहीं रहा। अब खुलेआम कह रहे हैं जो अपॉइंटमेंट हो रहे हैं वो चूंकि इनके विचारधारा के नहीं है, तो उनको ये बिना किसी आधार के कह रहे हैं कि इनएफिशिएंट है। बताइए, अयोग्य लोगों की भर्ती हो रही है, क्यों? क्योंकि इनकी विचारधारा से। और इनकी योग्यता क्या है? एक्सपोज हो चुके हैं फुली। इनकी योग्यता, इनकी अयोग्यता, इनके द्वारा लिखे गए पुस्तक आधारहीन साबित हो गए, क्योंकि ये अब तक जो इतिहास पढ़ाते थे वही इतिहास लोग जानते थे, इसीलिए इनको सही मानते थे। अब सेकंड थॉट इतिहास में आने शुरू हुए तो पता चल रहा है, अब लोगों को पता चल रहा है कि भाई सी राजगोपालाचारी 1937 में कह रहे थे कि हिंदी को अनिवार्य कीजिए, और ये अन्ना दुराई उस वक्त भी विरोध कर रहे थे। उस वक्त तो मोदी नहीं था। मैं जानना चाहता हूं, बताइए, उस वक्त तो आरएसएस था नहीं भाई। 37 में हुआ, 25 में तो जन्म भी नहीं हुआ, कोई जानता भी नहीं होगा आरएसएस को। 1925 में जन्म हुआ आरएसएस का, तो 1937 में कितने वर्ष का था आरएसएस? 12 वर्ष का। 12 वर्ष के आरएसएस को कुछ पता भी नहीं होगा कौन सा संगठन है। इनकी धूर्तता, इनकी बेईमानी देखिए। ये देश तोड़ने के लिए आज से नहीं, ऐतिहासिक रूप से ये काम कर रहे हैं। जाति के नाम पर उन्माद फैला करके श्रीमान पेरियार जी जो हैं, ये आज से नहीं, ये तब से उन्माद फैला रहे हैं। और उनका अपना खुद का चरित्र पूरी दुनिया ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा। और आज यहां पर हॉस्टल बन रहे हैं उनके नाम पर, और उनको तुष्ट किया जा रहा है। अब तुष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा स्ट्रेट बातचीत होनी चाहिए कि ये गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो। कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई कायस्थ है, कोई मुसलमान है, कोई कुछ है, तो वो जाति है, इस वजह से वो उसको चुप हो जाना चाहिए, ये इनका कहना है। और ये जिस आधार पर रिजर्वेशन की वकालत कर रहे हैं, उस आधार पर अन्य चीजों की वकालत नहीं कर रहे हैं। इनसे कोई पूछे कि यूजीसी एक्ट पर तुमने जंतर मंतर पर एक शब्द बोला क्यों नहीं? नहीं बोलेंगे। उनके नैरेटिव को सेट नहीं कर रहा है। वो जो नाचने वाले हैं ना, जमूरे, जिनको लग रहा है कि वो लीडर बन रहे हैं, इसी प्रकार के लीडर आ भी रहे हैं। अभी केजरीवाल ने कहा है कि मैं बृहस्पतिवार को मैं जाऊंगा मिलने के लिए, उनसे मिलने के लिए। अब वो सेफ एग्जिट चाह रहे हैं, केजरीवाल आएंगे। अरे पूरी दुनिया जानती है फ्रॉड कर रहे हो, पूरी दुनिया जानती है कि तुम 2 4 10 लोगों की पूरी ये प्लानिंग है, जिसने प्लानिंग करके किया। बोट के माध्यम से इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स खरीदे, बोट के माध्यम से। और वो बोट के माध्यम से कहां के फॉलोअर हैं? बांग्लादेश के, तो पाकिस्तान के, नेपाल के, भूटान के फॉलोअर आ गए। अब वो तो आ नहीं रहे यहां पे। 5000 की संख्या नहीं हो रही है। अब ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी कहां है। राहुल गांधी को मनाया जा रहा है कि भाई राहुल गांधी के कांग्रेस के वर्कर वहां पर पहुंचे। श्रीमान आंदोलन जीवी जिनको कह रहे थे, मैं हालांकि शब्द से प्रतिकार करता हूं, आंदोलन करने का अधिकार हर किसी को है, करना चाहिए, चाहे वो विरोधी हो, समर्थक हो, उनको करना चाहिए। लेकिन वो सब ये सारी व्यूह रचना इसलिए नहीं है कि नीट का मामला ठीक हो जाए ना। नीट का मामला ठीक हो गया, री एग्जामिनेशन हुआ और मजबूती से हुआ है, ठीक हो गया है। फिर भी फॉल्ट लाइन अगर कहीं पर है तो सरकार उसकी जिम्मेदारी ले रहा है। सरकार ये नहीं कह रहा है कि नहीं गलती नहीं हुई है, गलती हुई है, दुरुस्त कर रहे हैं। हाँ ठीक है, 2024 में जो लीक हुआ था उसका सीबीआई का रिपोर्ट क्यों नहीं आया? मजबूती से उनकी आलोचना होनी चाहिए, सब कर रहा है। लेकिन आलोचना के लिए नहीं हो रही है, ठीक दुरुस्त करने के लिए। बच्चों के भविष्य से इन्हें कोई लेना देना नहीं, इनको अपना भविष्य चमकाना है। तो इतिहास को तोड़ मरोड़ रहे हैं। इनको बोलिए कि भाई भारतीय भाषाओं के बारे में प्रधानमंत्री की ये राय है कि भारतीय भाषाओं का पठन पाठन, हाँ, अब तरीका क्या है?
तरीका ये हो रहा है कि भाई आप इसी सेशन से आपने अनिवार्य कर दिया 3 भाषाओं को। भारत सरकार ने उसको पीछे कर लिया है। सीबीएसई ने कहा है कि नहीं, अब इस सत्र से अनिवार्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास उपयुक्त जितने शिक्षक हैं वो नहीं है उन भाषाओं के, और जो पुस्तिका है वो भी नहीं है। तो पुस्तक लेखन का भी काम चल रहा है और वो फाइनल स्टेज में है। और शिक्षकों के भर्ती का भी प्लानिंग चल रही है कि जितना जल्दी जो है शिक्षकों को लिया जाए। तत्काल उन्होंने कहा है कि जो शिक्षक उपलब्ध हैं और उन भाषाओं को वो जानते हैं, चाहे वो विज्ञान के ही क्यों ना हो, लेकिन अगर उनको मराठी आती है तो कोशिश करें कि मराठी के बच्चे को पढ़ाया जाए। कोई हिंदी के स्टूडेंट हों और शिक्षक हों, अगर उनको मराठी आती है तो मराठी बच्चों को पढ़ाएं। इस तरह की बात हो रही है, लेकिन ये एडहॉक है। इसलिए सरकार को पूरी तैयारी से आनी चाहिए। सरकार को चाहिए कि भाई मराठी में बच्चों शिक्षक की बहाली हो जाए, बंगाली में हो जाए, मतलब भारतीय भाषाओं में, कन्नड़ में, तमिल में, तेलुगु में, भारतीय भाषाओं में पहले शिक्षकों की बहाली हो जाए, फिर पुस्तिका उपलब्ध हो। इस तरह से अगर आप आते हैं तो स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं। जैसे वो अंग्रेजी सीखता है वैसे वो तमिल सीख लेगा। शिक्षक मौजूद हों और पुस्तक मौजूद हो, मतलब पाठ्य पुस्तक मौजूद हो और शिक्षक मौजूद हो, तो ना स्टूडेंट को प्रॉब्लम है ना ही पेरेंट्स को प्रॉब्लम है। लेकिन ये दोनों के अनुपलब्धता की स्थिति में आप कहेंगे कि आप तमिल सीख लीजिए, तो ये इम्पॉसिबल है। तो कुछ व्यवहारिक बातों को ध्यान में सरकार रख रही है, इसलिए रोल बैक किया है। इस बार से जो 9वीं क्लास में शुरू किया था इस विषय भारतीय भाषाओं की पढ़ाई को, उसको रोल बैक किया है कि ठीक है, अगले सत्र तक हम शिक्षकों का भी बंदोबस्त कर लेंगे और पाठ्य पुस्तक भी हम तैयार कर लेंगे। मान लीजिए अगले सत्र तक नहीं होता है तो 2 वर्ष और टल जाए, लेकिन इस दिशा में अगर सोच रही है सरकार तो क्या बुरा सोच रही है, मैं ये जानना चाहता हूं। दुनिया भर के देश अपने अपनी भाषाओं में पढ़ रहे हैं। अपने बच्चों, मातृभाषा में जो बच्चे होते हैं बहुत टैलेंटेड होते हैं, उसको भी छोड़िए। अभी एक एनजीओ जिन्होंने शोध किया, उसकी रिपोर्ट आई कि बिहार में गरीब बच्चों, सरकारी स्कूल के बच्चों में का जब आईक्यू टेस्ट किया गया, खासतौर से मैथमेटिक्स में, वो अंग्रेजी भाषा नहीं जानते थे, वो हिंदी भी नहीं जानते थे, लेकिन अपनी मातृभाषा में, अपनी डायलेक्ट में वो गणित को बड़ी तेजी से समझ रहे थे। और अब उसको भी छोड़ दिए। इंस्टाग्राम के रील देख लीजिए, हरियाणवी के रील वायरल हो रहे हैं। बिहार में, यूपी में, मराठी में, बंगाली में रील वायरल हो रहे हैं, और उनका हास्य, व्यंग, विनोद सब देख लीजिए, उनकी क्रिएटिविटी देखिए, किसी से पीछे नहीं है। लेकिन ये अंग्रेजी दांव वालों को, विश्वविद्यालय के शिक्षक जो दिल्ली में हैं बैठे, सेंट जेवियर कॉलेज के प्रोडक्ट, स्टीफेंस कॉलेज के प्रोडक्ट जो हैं, उनको ये क्या बोल रहे हैं? एलियन लग रहा है, ये थॉट एलियन है। बेवकूफ वाली बात कर रहे हैं आप। वो ना, वो मैथमेटिक्स भी नहीं सीख पाएगा। क्यों? मैथमेटिक्स में तो किताबें नहीं अच्छी हैं, भारतीय भाषाओं में, फिजिक्स में, बायोलॉजी में, अरे गड्ढे में डालिए उस बायोलॉजी को। भारतीय भाषाओं में पुस्तिका तैयार हो रही हैं, बायोलॉजी की भी हो और केमिस्ट्री की भी हो। अब देखिए हिंदी में, यूपीएससी में, अब हिंदी को छोड़िए, भारतीय भाषाओं में प्रैक्टिस नहीं होती है सुप्रीम कोर्ट में साहब। ये लड़ाई चल रही है कि भाई हिंदी में अनुमति हो प्रैक्टिस करने की, तो अब हिंदी में भी लोग दलील दे रहे हैं, लेकिन पूरी ड्राफ्टिंग अंग्रेजी में चल रही है। अंग्रेजी में मिलॉर्ड अंग्रेजी में चल रहे हैं। हालांकि वो दिन दूर नहीं है कि सारे मिलॉर्ड अब रवाना हो जाएंगे। उनको भाषा सीखनी पड़ेगी हिंदी में, और भारतीय भाषाओं को सीखनी पड़ेगी। वो दिन बहुत जल्दी आ रहा है। इसलिए 2035 का टाइमलाइन मोदी ने दिया है। मोदी चट्टान से टकरा रहे हैं, मोदी टकराएंगे, मोदी पीछे नहीं हटेंगे, मोदी करके गुजरेंगे। कॉकरोचों के लिए ही ये लड़ाई है, लेकिन कॉकरोच समझ नहीं रहे हैं। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल जरूर समझेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।